जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात अखिलेश ने विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लोकसभा से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं कन्नौज के बाद। और जब अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं और वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार उम्दा प्रदर्शन जो किया है, उस प्रदर्शन से आज देश भर में अखिलेश यादव के नाम की चर्चाएं हो रही हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया है और भरोसा जताने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी ने जो जनता के जो हित की बात की, मुद्दों की बात की, उन मुद्दों की बात को सुनकर जनता ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भरकस वोट दिया। वोट देने का ही कारण रहा। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद निर्वाचित होकर सदन में पहुंचे हुए हैं और लगातार जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ को उठा रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो इस बार के चुनाव में पीडीए की जो एकता की बात की, पीडीए की अखंडता की बात की, उसको लेकर जनता इस बार अखिलेश यादव जी को भरकस वोट दिया। और भरकस वोट देने के साथ साथ अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वो भी लगातार बढ़ रही है। और केंद्र की राजनीति में अगर आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, अखिलेश यादव की वजह से। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जिस तरह से माहौल बनाया, और माहौल बनाने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया, उस नारे को ध्यान में रखते हुए जनता ने अखिलेश यादव जी से को अपना भरकस वोट दिया। वोट देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा भी जताया है। हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में कन्नौज से सांसद हैं। हालांकि कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने से पहले वह कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। और विधायक होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा थी उसमें नेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद था वो अखिलेश यादव जी के पास था। लेकिन कन्नौज से सांसद निर्वाचित हुए, उसके बाद उन्होंने कहल की विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया। और कहल से इस्तीफा देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष का जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा में उनके पास जो पद था, उस पद से भी अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के साथ ही अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे के नाम को मुहर लगाई। अपने उत्तराधिकारी के तौर पर माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी, क्योंकि माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं। और वहीं पर जानकारी ये भी आ रही है कि माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने में शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद था उसके लिए शिवपाल सिंह यादव जी की जो दावेदारी थी वो मानी जा रही थी, लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी ने यह जो जिम्मेदारी है अखिलेश यादव जी से कह के माता प्रसाद पांडे को दिलवाई है। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद है वो पद खाली है। तो उपनेता प्रतिपक्ष के महत्वपूर्ण पद के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्हीं दिग्गजों में से हम बात करेंगे। सबसे पहले जो नाम चर्चाओं में बना हुआ है वो है समाजवादी पार्टी की महिला स्टार विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। डॉक्टर रागिनी सोनकर वर्तमान समय में मछली शहर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और विधायक होने के साथ साथ लगातार जनहित के मुद्दे उठा रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, जनता की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रही हैं। वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए मछली शहर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं रागिनी सोनकर जी का जो नाम है उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है। दलित महिला हैं, दलित महिला होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के मुद्दों को, समाजवादी पार्टी की नीतियों को, जनता के मुद्दों को लेकर लगातार विधानसभा में बेबाक सरकार को घेरती हैं। तो वहीं पर रागिनी सोनकर का जो नाम है उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर उपनेता प्रतिपक्ष के जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए एक अन्य नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, वह है डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल आप सभी लोगों को पता होगा, साथों से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की विधायक होने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, जनता के मुद्दों को उठा रही हैं। वहीं पर लोकसभा के चुनाव में आप लोगों को पता होगा पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी के साथ में पीडीएम का एक नया सूत्रधार किया। और पीडीएम के नए सूत्रधार के बाद जो पल्लवी पटेल जी हैं उनकी समाजवादी पार्टी से दूरियां हो गई। जब उनकी समाजवादी पार्टी से दूरियां हुई तब लगातार
अखिलेश यादव जी से वह दूर हुई, तब उनके लगातार चर्चाएं चलने लगीं कि जो पल्लवी पटेल जी उनकी विधायकी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं किया है और इन्होंने पीडीएम के तरह अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार किया है, समाजवादी पार्टी से गद्दारी की। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं उनकी विधायकी की जो छीने जाने की जो खबरें थी उसको सिरे से खारिज कर दिया और अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पल्लवी पटेल की जो विधायकी है वह नहीं लेंगे, क्योंकि वह पीडीए परिवार का हिस्सा हैं और पीडीए परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ लगातार जनता के मुद्दों को उठाती रहती हैं। तो जब से पल्लवी पटेल जी की विधायकी अखिलेश यादव जी ने माफ़ की है, तब से लगातार उपनेता प्रतिपक्ष के पद के लिए पल्लवी पटेल जी की जो दावेदारी है वो मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अगले जो हम बात करेंगे वो हैं सरधना की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अतुल प्रधान। अतुल प्रधान का नाम समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अतुल प्रधान लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पर किसानों के मुद्दों को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल प्रधान काफ़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंचकर जनसंपर्क के माध्यम से जनता के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। तो अतुल प्रधान की जो दावेदारी है वो उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर इनके नाम की भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। लखनऊ पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार अतुल प्रधान के नाम को लेकर भी मंथन का जो दौर है वो जारी है। अब हम बात करेंगे अगले जो हैं वो हैं ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्ण समाज से आने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक भी हैं, लगातार अखिलेश यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। वहीं पर पिछली 10 सालों से जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है और जिस तरह से तमाम दिग्गजों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन ओम प्रकाश सिंह लगातार अड़िग हैं, लगातार स्थिर हैं और समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर उपनेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद है उसके लिए ओम प्रकाश सिंह जी की भी दावेदारी मानी जा रही है। लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है, जनता के बीच में जाना जारी है, जनता के मुद्दों को उठाना जारी है। वहीं पर उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर ओम प्रकाश सिंह के नाम की चर्चाएं भी जारी हैं। वहीं पर बात करेंगे अगले जो हैं वो हैं संग्राम सिंह यादव। संग्राम सिंह यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजमगढ़ की जो फपेना की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक होने के साथ ही साथ लगातार संग्राम सिंह यादव जी का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर संग्राम सिंह यादव का नाम जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खास करके समाजवादी पार्टी में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं संग्राम सिंह यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। और लगातार संग्राम सिंह यादव लगातार जिस तरह से विधानसभा में सरकार पर हमलावर होते हैं, लगातार सरकार के जो मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार अपने प्रश्न पूछते रहते हैं सरकार से, तो संग्राम सिंह यादव उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर मजबूती के साथ दावेदारी मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अगले जो हैं वो हैं राम अचल राजभर। राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। अकबरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो राम अचल राजभर का जो नाम है वो उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी में चल रहा है। वहीं पर अगला जो नाम है सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा जिसके नाम की चर्चाएं हो रही हैं वह है शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव का जो नाम है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कारण ये भी है कि माता प्रसाद पांडे की जो बगल वाली सीट है वहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी बैठते हैं और बैठने के साथ ही साथ लगातार जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर भी रहते हैं। और शिवपाल सिंह यादव जी और माता प्रसाद पांडे जिस तरह से अगल बगल की सीट पर बैठते हैं, एक ही सीट पर दोनों ही दिग्गज नेता बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल सिंह यादव जी के नाम की भी चर्चाएँ चल रही हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। वहीं पर माता प्रसाद पांडे के नाम को उन्होंने ही आगे बढ़ाया था और अब शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार शिवपाल सिंह यादव जी से के समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन बेहतर प्रदर्शन कर रही है। मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव रहा हो, घोसी में विधानसभा का उपचुनाव रहा हो या फिर इस बार लोकसभा का चुनाव 2024 रहा हो, समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन शानदार उम्दा प्रदर्शन किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जी का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश के उपनेता
प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल सिंह यादव जी का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित नेताओं को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।